तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो ख्याति से बहुत ज़्यादा नफरत करते हुए नज़र आ रहे थे। तो फिलहाल दोस्तों, अब ये नफरत जो है वो बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है आज के एपिसोड में, वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है पराग को, जहाँ पर पराग जो है वो मोतीबा को दवाई लेने के लिए कहते हुए नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर मोतीबा तो हमेशा की तरह गुस्से में जवाब देती है कि अब तुम ये दवाई अनुपमा को खिलाओ, हमारे जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं मोतीबा यहाँ पर फैसला करती है कि वो गौतम को घर में किसी भी हालत में वापस लेकर आएगी। तो यहाँ पर पराग जो है वो मोतीबा की बातें सुनकर फिर से हैरान होकर पूछता है कि क्या आपके लिए गौतम मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोतीबा भी यहाँ पर ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे लिए अनुपमा मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। और तभी यहाँ पर ख्याति की एंट्री होते हुए नजर आती है, जहाँ पर ख्याति घबराते हुए आती है और राही से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह कहने लगती है कि मैंने भी अनुपमा के साथ बहुत गलत किया है। तभी राही यहाँ पर ख्याति की बातें सुनकर हैरान होती है और तभी यहाँ पर ख्याति जो है वो अपना सारा का सारा सच जो है वो बता देती है राही को। वहीं पूरा कोठारी परिवार भी वहीं पर होता है और वो ये सब बातें सुनकर चौंक जाता है। और वहीं ख्याति कहते हुए नजर आती है कि मुझे गुस्से में सही गलत का फर्क नहीं दिखाई दिया, मैंने गुस्से में ये सब कर दिया। वहीं राही यहाँ पर गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि मम्मी की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती थी, आप इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं। वहीं ख्याति यहाँ पर दुखी होकर बताते हुए नजर आती है कि अनुपमा को ये बात पता है और वहीं राही जो है ये बात सुनकर हैरान होती है। ख्याति यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा की खामोशी ने मुझे तोड़ दिया। वहीं ख्याति रोते हुए सबसे माफी मांगती है। तो पराग कहता है कि आप जो है वो पराग कोठारी की पत्नी थी, अब आप सिर्फ वसुंधरा कोठारी की बहू हैं। प्रेम यहाँ पर दुखी होकर कहता है कि आप में और गौतम में फर्क ही क्या रह गया है। वहीं मोती भाभी कहती है कि अनुपमा के पीछे से वार करना बिल्कुल सही नहीं था। वहीं राही का दिल भर आता है और वह शिकायत करती है कि आप लोगों ने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। वहीं ख्याति यहाँ पर माफी मांगती है। तो पराग कहता है कि आपका गुनाह भी गौतम के समान ही है, अब आपके साथ क्या होना चाहिए। वहीं ख्याति यहाँ पर खुद ब खुद कहने लगती है कि मैं घर छोड़ने का फैसला करती हूँ। वहीं ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डांस रानीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रास्ते से जा रही होती हैं और लोग आकर उनसे फोटो खिंचवाने लगते हैं। और वहीं हम लीला को देखते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर लीला सोचती है कि मैं अनुपमा को यहीं पर रोक लूंगी और उसके बाद अनुपमा जो है वो जहाँ पर भी जाएगी मैं उसके साथ जाऊंगी, मैं भी फेमस हो जाऊंगी और सब लोग मुझे भी रिबन काटने के लिए बुलाएंगे, वहीं विदेश से भी लोग मुझे बुलाएंगे। देविका यहाँ पर लीला को छेड़ती है और सभी हंसते हुए नजर आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें ख्याति मैडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आती है। तो ख्याति यहाँ पर खुद की गलती पर अफसोस जताती है और कहती है कि मैंने अनुपमा को हराने की कोशिश में सब कुछ खो दिया। वहीं ख्याति यहाँ पर रोने लग जाती है और गुस्से में खुद को ही थप्पड़ मारती है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर शोरूम की ओपनिंग हो रही होती है और डांस रानीज कर रही होती हैं। लीला यहाँ पर बताती है कि शोरूम वालों ने खुद उन्हें साड़ियाँ गिफ्ट करी हैं। इसी बीच यहाँ पर देविका की हालत जो है वो खराब हो जाती है। तो अनुपमा उसे नोटिस करती है और पूछती है। तो देविका कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। वह आराम करने के लिए जाने लगती है। तभी उसे चक्कर आते हैं और अनुपमा उसे संभालती है। वहीं वो पूछती है कि क्या हुआ। तो देविका मजाक में कहती है कि कुछ नहीं, बस मरने वाली हूँ। तो अनुपमा कहती है कि कुछ भी मत बोलो, तुम्हें चक्कर आ रहे थे। देविका कहती है कि इस उम्र में कमजोरी और चक्कर आना नॉर्मल है। और तभी यहाँ पर देविका जो है वो बहाना बनाने लगती है और चली जाती है। वहीं अनुपमा परेशान होती है और सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि देविका कुछ तो छुपा रही है। तभी उसे खिड़की में से एक किसी की परछाई दिखाई देती है और उसे शक होता है। लेकिन तभी लीला उसे चाय बनाने के लिए कहने लगती है। दूसरी तरफ हमें किंजल को दिखाया जाता है, जहां पर किंजल कमरे में आती है और उसे शक होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई कमरे में आया था, क्योंकि कारपेट जो है वो टेढ़ा है और चार्जर का स्विच भी चालू है। उसे पता चलता है कि किसी ने अलमारी खोली है और तभी उसके पीछे से कोई जाता है। तो किंजल खिड़की खोलकर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हमें ख्याति मैडम को दिखाया जाता है, जहां वो सामान लेकर जाने लगती है और ख्याति कहती है कि मेरी गलती जो है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना।
वहीं मीता यहाँ पर ख्याति को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पराग कहता है कि इसे जाने दो। वहीं ख्याति जाने लगती है। तभी राही यहाँ पर कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगी। सभी हैरान होते हैं। राही यहाँ पर पराग से कहती है कि मम्मी ने गलती की है, लेकिन इन्होंने गलती को स्वीकार करके माफ़ी मांग ली है, इसीलिए इन्हें माफ़ कर दीजिए। तभी प्रेम यहाँ पर राही से कहता है कि फिर तो राही को अनुपमा को भी माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कई बार माफ़ी मांगी है। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि अभी जो है वो माँ की बात हो रही है, और वह पराग से रिक्वेस्ट करती है कि वह ख्याति को माफ़ कर दें। वहीं ख्याति कहती है कि मुझे जाने दो। तभी राही यहाँ पर ख्याति का हाथ अपने सर पर रखकर कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको मेरी कसम है। तो दोस्तों यहाँ पर आप राही को तो देख ही सकते हैं, हमेशा की तरह वो अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन दूसरे की माँ को जो है वो ज़रूर माफ़ कर सकती है। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को कैसे लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वहीं दोस्तों हमें दूसरी तरफ अनुपमा और लीला को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों देखती है कि कोई खाना खाकर भी चला गया है और जूठी प्लेट छोड़कर भी गया है। तभी अनुपमा परेशान होती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो